गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हमारा है 55th डे, 55वां दिन है ट्रांसफॉर्मेशन का। और आज हमारा एक्टिव रेस्ट है। तो जो कार्डियो करना था वो तो सब मैं करके आ चुका हूँ, आप लोग भी अपना करिए। लेकिन आज बात कर लेते हैं जो हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है, इसमें जो मिथ लोगों ने फैला रखे हैं, या फिर चलो लोगों ने नहीं फैलाए लेकिन टाइम के साथ वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन सी बात चलती है, जैसे मैंने कल परसों की वीडियो देखी, एक ने वीडियो डाली कि वेट लॉस विदाउट डाइटिंग, कोई डाइट नहीं करी। भाई पहले मुझे आपको ये बताओ कि भाई डाइटिंग होता क्या है, डाइट क्या होता है। अगर डाइट का एक्चुअल मीनिंग समझोगे ना आप, तो डाइट का मतलब सिर्फ ये है कि एक इंसान नॉर्मली दिन भर में जो खाता है उसको उसकी डाइट बोलते हैं। तो विदाउट डाइटिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ खाए बिना, यही तो हुआ अगर आप तरीके से देखोगे तो। लेकिन उनका मतलब क्या होता है कि विदाउट डाइटिंग। डाइटिंग को लोग सोच रहे हैं बड़ा नेगेटिव वर्ड कि भूखा मरना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सब डाइटिंग नहीं होती भाई। डाइट का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो आपकी सुबह से शाम तक आप खाते हो वो आपकी डाइट है। हाँ, उसमें आपको करना क्या होता है, अगर आपको वेट लॉस करना है या मसल गेन करना होता है तो उसमें सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, जैसे मेरा खुद का देख लो कि जब मेरा वेट ज़्यादा था, राइस तो मैं तब भी खा रहा था, अभी भी खा रहा हूँ, है ना। अंडे में तब भी खा रहा था, अब भी खा रहा हूँ। प्रोटीन में तब भी ले रहा था और सोर्स से अब भी ले रहा हूँ। लेकिन मैंने क्वांटिटी ऊपर नीचे करी है। तो डाइट का क्या मतलब हुआ, क्वांटिटी पे आपको फोकस करना है। जो आपका गोल है उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है, बस यही होता है। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि भाई डाइट करते हो या वेट लॉस में आप रोटी नहीं खा सकते। कुछ लोग आते हैं भाई मैंने रोटी छोड़ दी है, या फिर चावल तो खाना ही नहीं, चावल से वेट गेन होता है, या फिर आलू नहीं खा सकते, या केला नहीं खा सकते। भाई ये सब फालतू बातें हैं। मैंने आज तक जितनी बार भी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मैं राइस कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, और मैं अभी तक भी राइस खा रहा हूँ। मैंने पिछली बार आप लोगों का शेयर भी किया था और आगे भी खाता रहूँगा। जहाँ तक कि आलू की बात है, आलू भाई मैं तो सोच रहा हूँ ऐड कर लूँ डाइट में। ठीक है, जो कार्ब के सोर्स है ना, वो आपका ये रोटी, अपना चावल, आलू, ये सब हमारी नेचुरल डाइट में है। ये कार्ब के सोर्स है, तो कार्ब तो आपको चाहिए ही। हाँ, क्वांटिटी आप कम करो, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खाओ। कोई फूड बुरा नहीं होता, उसकी क्वांटिटी और उसको बनाने का तरीका वो अच्छा और बुरा हो सकता है। और क्वांटिटी से आपका गोल डिसाइड हो जाएगा कि आपको वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। वही केले के साथ है, वही। अब देखो रोटी, हाँ, कुछ इतने होशियार हैं, वो कहते हैं मैंने रोटी छोड़ दी है और मैं ब्रेड खा रहा हूँ, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड। भाई होल व्हीट ब्रेड तुम खा रहे हो, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड। रोटी क्या है, रोटी होल व्हीट नहीं है। खुद से पूछो। रोटी में आटा होता है, पानी होता है, उसके बाद उसको पका देते हैं तो रोटी बन जाती है। तो वो तो 100% होल व्हीट है ही। ठीक है। और जो आप लोग ब्रेड लेके आते हो, कभी उसके पीछे लेबल पढ़ा है आपने कि वो होल व्हीट है या नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेड में 50 से 60% ही होल व्हीट होगा, बाकी उसमें प्रिजर्वेटिव और बहुत कुछ डलता है। नमक डल रहा है, सॉल्ट है, और अपना ये स्वीटनर है, बहुत कुछ होता है, आपको भी पढ़ लेना पीछे। तो वो कहाँ से होल व्हीट हो गया। ठीक है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप फैट लॉस में चावल भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, केले भी खा सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फालतू बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया हो। एक और चीज़ होती है, फैट लॉस में क्रिएटिन नहीं लेंगे जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं। भाई क्रिएटिन क्या करेगा, बोलते क्रिएटिन वाटर होल्ड कर देगा। तो भाई हमारे शरीर में तो वैसे भी 70% पानी है,
अगर वो 2-4% वेट वाटर ऊपर नीचे कर भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर तुम्हें निकालना है तो 70% निकाल के दिखाओ, ना तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, यही पड़ जाओगे। भाई शरीर के अंदर जब 70% वाटर है तो यानी कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना वो, तो उससे क्या हो जाएगा, बोलते वाटर होल्ड करेगी बॉडी। भाई अगर से साइंटिफिक बात में जाओगे ना तो वो जिस वाटर से तुम डरते हो ना वो है स्किन और मसल के बीच का पानी, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। और जो ये वाटर होल्ड करता है वो करता है मसल के अंदर, दोनों में फर्क है। इसलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। अब मसल के अंदर वाटर होल्ड करेगा तो मसल के फुलनेस आएगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल देखने में अच्छा लगेगा। मसल है क्या, 80-90% तो पानी ही है मसल में, और होता क्या है, ठीक है, प्रोटीन है और पानी है, अगर सिंपल भाषा में आप समझो तो। और आप कह रहे हो पानी नहीं दूंगा मसल को, वो ही निकाल दो, तो फ्लैट जो आप देखते हो क्या है, वो वाटर ही तो निकल रहा है बॉडी में से। तो ये सब फालतू की बात है। क्रिएटिन आप बिल्कुल ले सकते हो और लेना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप फैट लॉस में होते हो तो आपको एनर्जी लो महसूस होती है, आप कम लिफ्ट कर पाते हो, कुछ 2-4-5% का सहारा मिल जाता है क्रिएटिन लेने से, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अभी मैं भी फरवरी से क्रिएटिन ऐड करूँगा, तो ये सब फालतू की बातें इन चक्करों में मत पड़ो, क्रिएटिन आप ले सकते हो। ये हमारा सप्लीमेंट का हो गया, डाइट का हो गया। एक बात कर लेते हैं अपना कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पहली बात तो कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आया कहाँ से, ये दोनों की लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं। कार्डियो का अपना अलग काम है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अपना अलग काम है। कुछ लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं फैट लॉस में, कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं भाई कार्डियो बिल्कुल ही मत करो, दुश्मन है, ये है वो है, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। सबसे बेकार एडवाइस है ये, ठीक है। अगर आपको फिट होना है, फिटनेस का मतलब क्या होता है, बॉडी बना ली, बाइसेप्स ट्राइसेप्स चेस्ट, ये फिटनेस होती है। फिर तो जो ये बॉडी बिल्डर है ये बहुत फिट है ना, फिर इतने मरते क्यों हैं। अगर ये सब होने से कि आपके बाइसेप्स चेस्ट बैक ये सब है और आप फिटेस्ट हो जाते हो, तो इनको ये हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या होता है क्यों है। फिर ये जो इतने टॉप के बॉडी बिल्डर हैं, बताओ, फिटनेस का मतलब भाई ये ना होता कि तुम्हारे बाइसेप्स कितने, तुम्हारी चेस्ट कितनी है। पहली बात तो ये फिटनेस में आपकी हार्ट की हेल्थ, आपके इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ, ठीक है, फिर आपके मसल में स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब हर चीज़ जुड़ती है भाई, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छी बॉडी बना रहे हो लेकिन अंदर आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या करोगे, समझो ना। खून को तो उसी को ही पंप करना है, सारी मसल तक लेके जाना है, तो हार्ट की हेल्थ भी चाहिए। और कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, ये कार्डियक अरेस्ट जो आता है क्या होता है। तो जो एक्सरसाइज हार्ट की लिए होती है उसे कार्डियो कहते हैं, अगर जनरल भाषा में आप समझो तो, हाँ। और ये बात सच है, ज़्यादा फैट लॉस कार्डियो करने से ही होता है। अगर नहीं होता तो हर एक बॉडी बिल्डर क्यों कार्डियो करता है। तो ये तो बॉडी बिल्डर वाली सेंस में हो गया। दूसरी बात, जो लोग एथलेटिक्स करते हैं, जो लोग दौड़ते हैं, ये सब करते हैं, वो क्यों फिट होते हैं, उनका फैट परसेंटेज क्यों कम होता है, ये भी बता दो। तो दोनों तरफ से देख लो। जो कार्डियो ज़्यादा करते हैं, जैसे आपके मैराथन वाले, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल पतली हड्डी, फैट तो नहीं होता उनके अंदर। अभी पहले फैट की बात कर रहे हैं, मसल की भी करेंगे। तो यानी कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, कार्डियो करने से फैट लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये सब बकवास है कि भाई बाद में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करोगे, ये करोगे वो करोगे, होता है लेकिन उसका आपको रिजल्ट नहीं दिखता है इतना कोई खास। तो कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, ये बात सीधी सीधी समझ लो तुम, ठीक है। अब आते स्ट्रेंथ की बारी। स्ट्रेंथ करना है नहीं करना, स्ट्रेंथ जरूर करनी चाहिए। अब बोलोगे यार ये तो दोनों, हाँ भाई दोनों ही करना पड़ता है,
स्ट्रेंथ का काम है आपकी मसल को या तो बढ़ाना, है ना, मसल ग्रोथ, या फिर अगर आप फैट लॉस की जर्नी में तो मसल को रोकना। और मसल क्यों जरूरी है, चलो साइंटिफिक छोड़ो, सिंपल भाषा में बात करते। जब तुम दौड़ दौड़ के वेट कम करते हो फिर तुम्हारी स्किन लटक जाती है, तुम्हारा जो गोल था वो अचीव नहीं होता, फिर क्यों परेशान होते हो। एक्चुअल में तो गोल ये था ना कि बॉडी टोन्ड हो जाए, या बस कांटे पे वेट कम दिखाना था वेटिंग मशीन पे। तो अगर एक्चुअल गोल ये था कि भाई मैं फिट हूँ, अच्छा दिखूँ, तो अच्छे दिखने के लिए मसल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, जो लोग मैराथन दौड़ते हैं क्या वो अच्छे दिखते हैं, कैसे होते हैं, सुगड़ी हड्डी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल मांस होता है उनके अंदर। तो क्या आप वैसे दिखना चाहते हैं, नहीं ना। तो मसल चाहिए आपको, तो मसल के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो सब अलग बातें हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, उससे आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, वो सब ठीक है। लेकिन एक जो इंसान कुछ भी नहीं जानता इन बातों में, साइंस नहीं जानता इसके पीछे का, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता, दोस्तों सिंपल सी बात ये है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए और आपको कार्डियो भी करना चाहिए अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको 2-3 साल में फैट लॉस करना है तो आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अगर मसल नहीं चाहिए बिल्कुल, चाहे बॉडी ढीली पड़ जाए, लटक जाए सारा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वेट तोड़ना है तो सिर्फ कार्डियो कर लो। लेकिन अगर दोनों के बीच का चाहिए तो दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ कि कितना कितना करना है, तो देखो वो तुम्हारे गोल के ऊपर है। अगर तुम मसल गेन कर रहे हो तो भी आपको कार्डियो करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप डेली कार्डियो करो, हफ्ते में 3 बार कर लो, ठीक है। अगर आप फैट लॉस पे हो तो स्टार्टिंग से आप कम से कर सकते, धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी हर चीज़ को अडेप्ट करती है, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं, एक दिन कार्डियो कर लो, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, एक दिन फिर कार्डियो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो, अगर है टाइम 1-1.5 घंटा निकाल सकते हो तो पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो फिर कार्डियो कर लो, ठीक है। तो कार्डियो भी करना है, स्ट्रेंथ भी करना है, और मैं तो ये कहूँगा स्ट्रेचिंग भी करनी है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो इंजरी हो जाएगी। तो कार्डियो भी करो, स्ट्रेंथ भी करो, और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कह लो, उसको योगा कह लो, कुछ भी कह लो, वो भी करो। और इनका अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, और उस डाइट में आप ये कुछ नहीं है कि आप रोटी नहीं खा सकते या फिर चावल नहीं खा सकते, केले नहीं खा सकते, सब फालतू बातें। आप सब कुछ खा सकते हो लेकिन क्वांटिटी मैटर करेगी। दूसरी बात, जो प्रोसेस फूड है ना, जो ये पैकेटों वाला फूड है, जो हम फास्ट फूड खाते हैं, ये अवॉइड करना है। जो नेचर से मिलता है वो आप सब कुछ खा सकते हो, बस क्वांटिटी आपको, अगर कार्ब दिन में जितने चाहिए उतने ही लो, प्रोटीन जितना चाहिए उतना लो, फैट भी लेना है, लोग बिल्कुल फैट अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो डाइट भी करनी पड़ेगी। अब आ जाओ सप्लीमेंटेशन में, जो क्रिएटिन वाली बात है भाई, जब डाइट पे होंगे, कम खा रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे ज़्यादा, तो एक ऐसी चीज़ भी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखे, आपसे एक्सरसाइज करवा दे, तो क्रिएटिन भी लेना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ सही करोगे ना, तभी आपको 3-4 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर ऊपर नीचे कर रहे हो, कलाकारी कर रहे हो कि या तो मैं बिल्कुल फैट नहीं खाऊंगा, या फिर मैं बिल्कुल कार्ब भी नहीं खाऊंगा, है ना, या सिर्फ कार्डियो करूंगा, या फिर सिर्फ वेट ट्रेनिंग करूंगा, फिर हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन बातों में, ये सिंपल, बिल्कुल मैंने सिंपल बात करी है, कोई साइंस फेंक के नहीं मारी आपके ऊपर, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी रिसर्च नहीं दिखाता मैं, क्योंकि किसी ने पढ़ी नहीं वो आज तक, ना कोई पढ़ता। सिंपल सी बात आपको बता दी है, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, और नहीं समझ में आया तो जो करना है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बॉडी सही बन रही है, अपना सही ट्रांसफॉर्मेशन होने लग रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का जो हमारा कार्डियो है वो कर लेना भाई, ठीक है। जिसको समझ में आ गया हो, कार्डियो जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, कार्ब भी लेने पड़ेंगे, समझ गए, ये सब जरूरी है। तो यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।
और हाँ, स्टार्टिंग में जय श्री राम नहीं बोला, तो जय श्री राम।